हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में। फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सिम्पसन्स 3-8 लॉ। देखिए, हम सिम्पसन का एक तो 1/3 लॉ पढ़ चुके हैं और एक अपन सिम्पसन का 3-8 लॉ पढ़ चुके हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। आपका सिम्पसन का जो भी 1/3 लॉ था वो उसका स्टेटमेंट हुआ करता था x नॉट टू x नॉट प्लस NH for y dx that is equals to h by 3 into y naught plus yn plus ये होगा था आपका twice of y1 plus y3 plus and so on with plus yn minus 1 plus twice of ये होगा था आपका y2 plus y4 plus and so on with plus y n minus 2। क्लियर? ये तो था आपका सिम्पसन का 1/3 लो। इसके बाद में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सिम्पसन का 3-8 लो, जिसका स्टेटमेंट हुआ करता था आपका x नॉट टू x नॉट प्लस NH for y dx that is equals to 3h by 8 into y नॉट प्लस yn प्लस आपका हुआ करता था 3 into y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस एंड सो ऑन विद y n माइनस 1 प्लस आपका लास्ट टर्म हुआ करता था ट्वाइस ऑफ y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस एंड सो ऑन विद y n माइनस 3। इसको आप सिम्पसन का 1/3 लॉ कहते थे और इसको आप सिम्पसन का 3-8 लॉ कहते थे। क्लियर? और अब अपन बात करते हैं वेडलेस लॉ की। तो देखिए क्या है वेडलेस लॉ, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सिम्पसन का जो भी आपने नियम पढ़ लिया है, इसमें जब हमने 1/3 लॉ पढ़ा था तब हमने n इज इक्वल टू पुट किया था 2, और जब हमने 3-8 लॉ पढ़ लिया इसमें n इज इक्वल टू हम रखते हैं 3। तो n का मान क्या पुट करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये, जो आप पुट कर देते हो उसके बाद का टर्म, और जैसे कि 3 पुट कर देते हो उसके बाद का 4th, यानी कि जो पुट कर रहे हो उसके बाद के सारे के टर्म उसको क्या कर देना है, आपको एलिमिनेट कर देना। जैसे आप n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो तो 3 से लगाकर n तक के सारे टर्म आपको एलिमिनेट कर दीजिए। n इज इक्वल टू आप 3 रख रहे हैं तो 4 से लगाकर n तक के आप सारे टर्म एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे ऐसे आप मान रखते रहिए और इसके मल्टीपल, जैसे 2 रखा तो 2 4 6 8 ऐसे रखना है। अब 3 रखा तो 3 6 9 12 ऐसे रखना है ना। तो अपन देखिए नेक्स्ट बात करते हैं वेडलेस लॉ की। तो देखिए क्या है ये, वेडलेस लॉ है ना, वेडलेस रूल इसको बोलते हैं वेडले, वेडले का नियम या फिर वेडले नियम। तो देखिए क्या है ये वेडलेस रूल या फिर वेडले रूल। देखिए क्या है ये, इसके स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए इसका स्टेटमेंट है आपका x नॉट टू x नॉट प्लस NH फॉर y dx दैट इज इक्वल्स टू है हमारे पास 3h by 10 इंटू हमारे पास कुछ वैल्यूज पड़ी है y नॉट प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y1 प्लस y8 प्लस एंड सो ऑन। ये है हमारा वेडलेस लॉ का जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो ये है। क्लियर? अब अपन इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो बार बार हम उस इंटीग्रेशन को, जो हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ लिया था, वो हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, उसकी बात करते हैं। तो हम फिर से लिख देते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं वही फॉर्मूला i इज इक्वल टू x नॉट टू x नॉट प्लस NH, x नॉट टू x नॉट प्लस NH फॉर y dx, जिसको अपन ने सॉल्व कर लिया था, जो कि आया करता था आपका n y नॉट प्लस n स्क्वायर बाई 2 ऑफ डेल y नॉट प्लस n क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 ऑफ डेल स्क्वायर y नॉट और डेल क्यूब y नॉट डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर ही आएगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस नेक्स्ट टर्म हुआ करता था आपका n4/4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर इंटू डेल क्यूब ऑफ वाई नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड जो पुट करते हो उसके बाद की सारी टर्म को आप एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, एंड निगलेक्ट सेवंथ एंड हायर ऑर्डर टर्म्स, तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। हमारा वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, हमारा वैल्यू जाएगा x0 टू x0 प्लस 6h तक के लिए ऑफ y dx, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास h बाहर पड़ा है और ये हो जाएगा हमारे पास 6y0 प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36/2 36, तो ये जाएगा हमारा 18 ऑफ डेल y0 प्लस नेक्स्ट अपन करेंगे 6 का क्यूब, है ना, तो 6 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास कितना 216 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे आ जाएगा 7 and 2 कितना आ जाएगा 72 माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 18 इनटू ये आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर ऑफ y0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 दैट मींस 2 into 1 प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 6 raised to power 4, है ना, दैट इज 216 into 6 यानी कि क्यूब इंटू ये हो जाएगा एक और टर्म को कर देते हैं डिवाइडेड बाय 4 माइनस n क्यूब n 216 माइनस n स्क्वायर 36 इनटू डेल क्यूब ऑफ डेल y0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 दैट मींस 3 into 2 into 1 एंड प्लस, और इसके बाद में लगाकर हमें कहां तक की वैल्यू पुट करनी है, हमें 6th वैल्यू तक पुट करनी है इसकी वैल्यू को। तो थोड़ा बुक का यूज ले लेते हैं इसमें, तो इसके बाद का जो भी वैल्यू आएगा क्यूब के बाद का वो आएगा हमारे पास प्लस 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ डेल 4y0 प्लस इसके बाद आएगा 33 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ डेल पावर 5y0 प्लस ये आएगा हमारे पास 1 4 या 4 1 आएगा 4 1 by 140 of del 6 of del y del power 6 of y नॉट आ जाएगा एंड यहाँ इसके बाद की जो 7th ऑर्डर है और वो सारे क्या हो जाएगी एलिमिनेट यानी कि 0 हो जाएगी। क्लियर, तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास देखिए 6 into h into 6 of y नॉट प्लस 18 ऑफ डेल y नॉट, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं डेल y नॉट प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, आप आगे से आगे ऐसे टर्म को सॉल्व करते रहिए हमारे पास 54 आएगा, तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, आगे जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 2 भी पड़ा है तो 54/2 करें हमारे पास 27 मिलेगा, 27 ऑफ डेल स्क्वायर y नॉट प्लस आगे के वैल्यू भी हमें मिलेंगे, है ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा 24 ऑफ डेल क्यूब y नॉट प्लस 123 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ डेल पावर 4 ऑफ y नॉट प्लस 33 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ डेल पावर 5 y नॉट डेल पावर 5 है प्लस 41 डिवाइडेड बाय 140 ऑफ डेल पावर 6 y नॉट। क्या ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी। देखिए यहाँ अपन एक काम कर रहे हैं कि यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये जो 41 है आपका, तो ये एक्चुअली 14 से मल्टीप्लाई इसको अपन काटे 14 से तो ये 10 टाइम्स कटेगा, ये 2.9, तो इसको अपन राउंड फिगर में 3/10 लिख रहे हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको इक्वेशन अपन 2 दे देते हैं। क्लियर, इन इक्वेशन 2 एक काम कर रहे हैं, इन इक्वेशन 2 वी कैन डू दैट, हम ये काम कर रहे हैं कि 41 बाई आपका 140
डेल पावर 6 ऑफ डेल पावर 6 ऑफ वाई नॉट है, इसको अपन लगभग बराबर ले लेते हैं 3/10। क्लियर, 14 से हमने इसको काट दिया, लगभग बराबर मान लेते हैं। डेल पावर 6 पड़ा है इनटू डेल वाई नॉट पड़ा है, मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर इसने एक लाइन लिखी है कि h का मान इस प्रकार होगी छठे कि अंतर छोटे हो और अंतिम जो आपका टर्म है 41/140 डेल 6 को 3h/10 से प्रतिस्थापित करने पर जहां की आपका h/140 की त्रुटि क्या हो, नगण्य हो। h/140 की त्रुटि को अपन क्या मान लेते हैं, नेग्लेबल मानकर छोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास। यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमारा चल रहा है x0 plus 6h of y dx that is equals to, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आएगी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 3/10 को अपन कॉमन ले रहे हैं इस टर्म से। तो देखिए ये हमने ले 3/10 कॉमन ले लिया, एक हमारा h यहाँ पर पड़ा है। क्लियर, तो जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, सारे डेल वेल अपन जब खोल लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आएगी y0 plus 5y1 plus y2 plus y2 plus 6y3 plus y4 6y3 plus y4 प्लस आएगा हमारे पास 5y5 plus y6 5y5 प्लस y6, ये टर्म हमारे पास निकल कर आए। क्लियर, ये इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। क्लियर, इसी प्रकार हम जब n = 12 पुट करेंगे तो 12 के बाद के आने वाली यानी 13 और हायर ऑर्डर टर्म्स को हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहां से हम लिख देते हैं इसी प्रकार n बराबर 12 रखने पर, है ना, और हायर टर्म्स को अपन एलिमिनेट कर देंगे। तो वैल्यू चलेगी हमारी x0 plus 12h, कहां से, x0 plus 6h से, है ना, ऑफ y dx। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा 3/10 ऑफ h। अब यहाँ भी आप देख लीजिए कहां से कहां तक चल रहे हैं, 0 से 6 तक चल रहे हैं, तो वैल्यू 0 से 6 तक मिल रही है। तो आप 6 से चल लेते हैं ना यहाँ पर। इसी प्रकार y6 plus 5y7 plus y8 plus 6 y9 plus y10 plus 5y11 plus y12, ऐसा ही कुछ मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। और एंड में अपन इसी प्रकार करते करते क्या कर लेते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, nth टर्म की। तो nth टर्म की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, यानी कि हम लिख देते हैं इसी प्रकार nवें पद के लिए इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, x0 plus nh, कितना डिफरेंस चल रहा है 6 का, तो ये वैल्यू कहां से चलेगी, x0 plus n minus 6 into h से, है ना, of y dx that is equals to 3/10 of h, है ना। और यहां से लगाकर n तक के लिए ये वैल्यूज खोल दीजिए, तो y आ जाएगा हमारा n minus 6 के लिए, है ना, प्लस 5yn minus 5 प्लस yn minus 4, है ना, प्लस 6yn minus 3 प्लस yn minus 2 प्लस 5yn minus 1 प्लस yn। इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारे पास 5। क्लियर, now by adding equation 3 equation number 3 to equation number 5, then we have, हमारे पास वैल्यू चलेगी x0 to x0 plus nh के लिए सारी वैल्यूज आपस में जब ऐड कर लेंगे ऑफ y dx that is equals to, तो हमारे पास 3h/10 बाहर की ओर कॉमन पड़ा रहेगा और हम वैल्यू लिख देंगे y0 plus
5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस आ जाएगा आपका 5y5 प्लस y6 प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म लिख देते हैं जो कि है आपकी yn माइनस 6 प्लस 5yn माइनस 5 प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म है हमारी yn के लिए, है ना। ये आप लिख लेना, ये हमारे पास पड़ी है। ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये सारी टर्म्स को अपन जब साथ में ऐड कर लेंगे तब अपन लास्ट में हमारा रिजल्ट लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारा मेन फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। और कैसे मिलेगा देख लीजिए। तो लास्ट लाइन में हम हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं और ये जो फॉर्मूला है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो ये जो सारे टर्म्स मिल रहे हैं इसमें जब अपन सारे टर्म्स को एक साथ ऐड कर लेंगे तो जैसे ये 6 तक का आया, इसके बाद का जो भी वैल्यू रहा होगा वो भी 6 से चला होगा, है ना। तो 6 प्लस 6 यानी कि ट्वाइस ऑफ 6 चल रहा है ना। तो ऐसे करके जब ये सारे टर्म्स को अपन ऐड कर लेंगे तब हमारे पास रिजल्ट निकल कर आएगा x0 2x0 प्लस nh ऑफ y dx दैट इज इक्वल टू 3/10 इंटू h4। ये आ जाएगा आपके पास y0 प्लस 5y1 प्लस 5y1, है ना, प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस आएगा हमारे पास y4 प्लस 5y5 प्लस y6 यानी कि ट्वाइस ऑफ y6 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा वापस y7 के लिए। तो वो आ जाएगा कितना 5y7, है ना। तो ये आ जाएगा 5y7 और उसके बाद का वापस y8, है ना। यानी कि जो 6 के बाद की टर्म्स आएगी यानी कि 6 y6 y12 y18 वो सारी क्या आ जाएगी 2 टाइम्स आ जाएगी, है ना। और इसी रूल को आप वेटलेस रूल कहते हैं। ठीक। तो ये था हमारा वेटलेस रूल। अब इसमें वापस वही बात है कि आप x0 की जगह x0 लिखते हैं, x0 प्लस h को आप x1 लिखते हो, x0 प्लस 2h को आप x2 लिखते हैं, ऐसे डॉट 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 x0 प्लस n को अपन xn लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू भी हमारी x0 टू xn के लिए चल जाएगी और हमारा सेम फॉर्मूला निकल कर आएगा। क्लियर। देन इट इज सेड टू बी वेटलेस रूल। और इसी को आप क्या कहते हो, वेटले का नियम कहते हैं। तो आई होप आपको सिम्पसन के दोनों नियम और ये वेटले का जो रूल मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको टोटल समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू।